जो धर्म के नाम पर भारत में उन्माद फैला रहे हैं बांग्लादेश को आधार बनाकर, ये अमेरिका के दलाल और एजेंट हैं। ये वही लोग हैं, उनकी मंशा की पूर्ति के लिए काम कर रहे हैं। भारत को अगर विकसित राष्ट्र बनाना है, भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है, तो कांधे से कांधा मिलकर, कदम से कदम मिलाकर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा लड़कर और किसी को दबाकर और किसी को मारकर और किसी को लूटकर और किसी को भगाकर कभी विश्व गुरु कोई नहीं बन सकता है। भारत का मानना है कि हम किसी भी देश के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करते। तो फिर भारत के वो लोग चिंटू पिंटू वो क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं? वो उनकी नीतियों का अनुसरण क्यों कर रहे हैं? वो भारत में क्यों नफरत और इसको बढ़ावा दे रहे हैं? जब आप किसी के आंतरिक मामलों में इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, तो फिर बांग्लादेश में मरने दीजिए हिंदू को, फिर मुसलमान पर क्यों हमले कर रहे हैं? बात समझिए। या तो हम इंटरफेयर करेंगे, खबरदार जो तुमने अल्पसंख्यकों पर हमला किया, खबरदार जो तुमने हिंदुओं को मारा या पीटा, खबरदार जो तुमने मंदिरों पर हमला किया, भारत सक्षम है इस हमले को रोकने में। ये बयान दीजिए ना भाई। भारत सक्षम नहीं है, और ये चिंटू चौधरी पिंटू चौधरी जो है भीख मांगने वाले और कचरा चुनने वाले को मारने में सक्षम है। यही विश्व गुरु बन रहे हैं आप। आज कई हिंदू संगठन सड़क पर उतरे हैं बांग्लादेश हिंदुओं के समर्थन में। उतरना चाहिए, मुस्लिम संगठनों को भी उतरना चाहिए और विपक्ष के नेताओं को भी उतरना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी को भी प्रदर्शन करना चाहिए था। फिलिस्तीन के मजलूमों के साथ खड़े हैं, उनको बांग्लादेश के मजलूमों के साथ भी उतनी ही ताकत से, बल्कि उससे ज्यादा ताकत से, इसलिए कि ये पड़ोस का मामला था। फिलिस्तीन में जो कुछ भी होगा वो अरब उसका पड़ोसी है, हम पड़ोसी नहीं है। वो सिर्फ सेंटिमेंटल लगाव हमारा है, ये हमारा पड़ोसी भी है और यहाँ सेंटिमेंटल मसला भी है। तो गृह युद्ध कराने की योजना पर चाइना भी काम कर रहा है, अमेरिका भी काम कर रहा है, रसिया को छोड़कर। रसिया इन चक्करों में नहीं पड़ता, रसिया पक्का दोस्त था, लेकिन आज के फॉरेन पॉलिसी में रसिया को किनारे कर दिया भारत ने, और कहीं ना कहीं वो अमेरिका के करीब जा रहा। अमेरिका की पॉलिसी पूरी दुनिया के हुकूमतों को अस्थिर करना, कठपुतली सरकार बनाना, ये उसकी ओपन पॉलिसी है। उसने इराक में करके दिखाया, उसने सीरिया में करके दिखाया, उसने यमन में भी करने की पूरी कोशिश की। अगर ईरान और रूस उसमें ना घुसता तो यमन में वो कठपुतली सरकार अमेरिका की होती। वो तमाम जगहों पर, ये इस्राइल भी अमेरिका का कठपुतली सरकार है जो नेतन्याहू है। जो अमेरिका हरी झंडी दिखाता है वही ये करता है। तो अमेरिका की तमाम दुनिया के मुल्कों में ये कोशिश रहती है कि हमारे मन मुताबिक की एक सरकार बने। तो क्या वो भारत में कोशिश नहीं कर रहा होगा? तो ये वो लोग जो धर्म के नाम पर भारत में उन्माद फैला रहे हैं बांग्लादेश को आधार बनाकर, ये अमेरिका के दलाल और एजेंट हैं। ये वही लोग हैं, उनकी मंशा की पूर्ति के लिए काम कर रहे हैं। भारत को अगर विकसित राष्ट्र बनाना है, भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है, तो कांधे से कांधा मिलकर, कदम से कदम मिलाकर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा लड़कर और किसी को दबाकर और किसी को मारकर और किसी को लूटकर और किसी को भगाकर कभी विश्व गुरु कोई नहीं बन सकता है। बांग्लादेश जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा था, आप देखेंगे अगले साल फिर रिपोर्ट आएगी। इकोनॉमिकल रिपोर्ट्स भी आते हैं ना भाई, जीडीपी का क्या रहा, ग्रोथ कितना कम हुआ, ज्यादा हुआ, इस सेक्टर में क्या हुआ, उस सेक्टर में क्या हुआ, रिपोर्टें आती हैं। आप देखेंगे नेक्स्ट ईयर रिपोर्ट आएगी, और अभी के 23-24 वाले रिपोर्ट और 24-25 वाले रिपोर्ट को आप लोग एनालाइज करेंगे, मुझे लगता है बांग्लादेश पीछे की तरफ चला जाएगा। क्योंकि जिन जिन देशों में इस तरह की घटना घटती है वो देश पीछे चला जाता है। ईश्वर न करे, अल्लाह न करे कि हमारा देश पीछे जाए। हकीकत में हमको आगे जाना चाहिए। दुनिया की बड़ी आबादी रखने वाला भारत है। भारत वाकई महान है, लेकिन इसकी महानता तब दुनिया मानेगी जब हमारे यहाँ शांति के साथ हम विकास की ओर बढ़ेंगे। बहुत चुनौतियां हैं। चुनौतियां तो इतनी है कि आपके पड़ोस में इतनी बड़ी घटना घट गई, आप कुछ नहीं कर सके। भारत का एक भी हिंदू मुसलमान बताए कि भारत सरकार ने क्या किया। कोई टांग अड़ाया, हाथ अड़ाया, कुछ अड़ाया? नहीं अड़ाया ना। इसका मतलब सीधा सा है कि अभी भारत उस स्थिति में नहीं। श्रीलंका में इतनी बड़ी घटना घट गई, राजीव गांधी के जमाने में शांति सेना भेजी गई थी, मोदी जी के ज़माने में कोई सेना नहीं गई, टांग ही न अड़ाया, हाथ भी न अड़ाया, लुट गया, पिट गया, सरकार गिर गई, बन गई, जो हो रहा होने दे भाई, हमें नहीं मतलब। एक छोटा सा पिद्दी का शुरू हुआ, इतना बड़ा देश है मालदीव। आउट मोदी, आउट इंडिया, गो इंडिया, न जाने क्या क्या वहाँ नारे लग रहे थे। मोहम्मद मोइजू की पार्टी ने ये माहौल बनाया था एंटी इंडिया, और चुनाव में वही जीत गई, वही राष्ट्रपति बन गए। मतलब क्या है? आपकी फॉरेन पॉलिसी कहाँ डगमगा रही है? मालदीव की ये हिम्मत, अरे मालदीव को तो हम जबरन कब्जा कर लेंगे, अमेरिका होता तो अब तक कब्जा कर लिया होता, लेकिन आप नहीं कर सकते हैं। मालदीव में इनडायरेक्टली चाइना और पाकिस्तान का इंटरफेयर बढ़ गया।
और भारत के कदम पीछे आ गए। क्या मतलब है? अफगानिस्तान आपके काबू में नहीं है, पाकिस्तान तो आपका खुला दुश्मन है, चाइना जो है वो श्रीलंका को पूरी तरह से अपने घेरे में ले चुका है। अब बांग्लादेश में भी अगर चाइना अमेरिका का इंटरफेयर है तो आपका क्या है फिर? आपका तो कहीं कुछ नहीं। बगल में बर्मा है, वहाँ निरंकुश सरकार है, वहाँ जो है तानाशाह सरकार है, वहाँ डेमोक्रेसी ख़त्म है। जो थी वहाँ की आन सान सूकी, जो निर्वाचित प्रधानमंत्री थी, उसे जेल में रखा गया। भारत की कोई भूमिका नहीं। भारत को चाहिए था कि अपना प्रभुत्व, अपना रोब माने अपने पड़ोसियों पर पूरा डाला जाए, तभी आपको मजबूत समझा जाएगा। कैसे तानाशाही सरकार चल रही है बर्मा में? क्यों नहीं वहाँ इलेक्शन हो रहा? अमेरिका बोल सकता है, ब्रिटेन बोल सकता है, जर्मनी बोल सकता है, भारत नहीं बोल रहा कि भाई चुनाव कराओ, यूएनओ में बोलो, यहाँ बोलो। बोलेंगे तभी तो पता चलेगा, लेकिन आप नहीं बोलते हैं। भारत का मानना है कि हम किसी भी देश के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करते। तो फिर भारत के वो लोग चिंटू पिंटू वो क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं? वो उनकी नीतियों का अनुसरण क्यों कर रहे हैं? वो भारत में क्यों नफरत और इसको बढ़ावा दे रहे हैं? जब आप किसी के आंतरिक मामलों में इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं तो फिर बांग्लादेश में मरने दीजिए हिंदू को, फिर मुसलमान पर क्यों हमले कर रहे हैं? बात समझिए। या तो हम इंटरफेयर करेंगे, खबरदार जो तुमने अल्पसंख्यकों पर हमला किया, खबरदार जो तुमने हिंदुओं को मारा या पीटा, खबरदार जो तुमने मंदिरों पर हमला किया, भारत सक्षम है इस हमले को रोकने में। ये बयान दीजिए ना भाई। भारत सक्षम नहीं है, और ये चिंटू चौधरी पिंटू चौधरी जो है भीख मांगने वाले और कचरा चुनने वाले को मारने में सक्षम है। यही विश्व गुरु बन रहे हैं आप। इसलिए भारत के हिंदू मुसलमानों को ये समझना होगा मेरे भाई कि ये कचरा चुनने वाले, भीख मांगने वाले, बर्तन बेचने वाले, फल बेचने वाले और सड़क पर पंचर लगाने वाले को मारकर अगर विश्व गुरु आप बनना चाहते हो तो ऐसा विश्व गुरु आपको मुबारक हो। हम तो चाहते हैं विश्व गुरु वो कि यहाँ बोले तो वाशिंगटन दहल जाए, अगर दिल्ली में बोला जाए तो मास्को दहल जाए, और दिल्ली में बोला जाए तो बीजिंग दहल जाए। वो धाक जब तक नहीं होगी तो हम विश्व गुरु नहीं होंगे। अगर इन पर कठोर कार्रवाई होगी तब ना, और सरकार को कहा है कि वो राजधर्म निभाए। नहीं, मांग तो सही है चंद्रशेखर जी का, और सभी लीडरों को ये मांग करनी चाहिए, और सभी लीडरों को खुलकर बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के साथ भी खड़ा होना चाहिए। विपक्ष इसमें भी कमजोर पड़ गया। देखिए राहुल गांधी जी, प्रियंका ने एक ट्वीट किया है, बयान दिया है, लेकिन बयान मात्र नहीं, आप सरकार को घेरिए, पता तो चले शक्ति का। यही तो समय है। आप देश को बताइए कि तुम्हें गलत पाठ पढ़ाया जा रहा, तुम्हें गलत इंफॉर्मेशन दिया जा रहा, कहा जा रहा है कि भारत की सेना जो है सैन्य शक्ति इतनी बढ़ गई कि आतंकी थर-थर कांप रहे हैं। कुछ नहीं कांप रहे हैं। कश्मीर में अब भी चल रहा मसला, रुक ही नहीं पा रहा। नक्सली हमले अब भी हो रहे हैं, जातीय हमले अब भी हो रहे हैं, जब मने दलितों पर हमले हो रहे हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा, सब कुछ तो हो ही रहा। तो फिर आपकी ताकत कहाँ? तो वो विपक्ष के नेताओं को बांग्लादेश के मुद्दे पर भी संजीदगी से, ठीक है सर्वदलीय बैठक आपकी हुई थी, आपने सरकार को ऑथराइज कर दिया था, सारा भारत सरकार के साथ खड़ा, हम भी खड़े हैं, लेकिन आपको अलग भी बैठकर एक पॉलिसी बनानी चाहिए कि सरकार यदि जो अपेक्षा सरकार से है, जो उम्मीदें सरकार से है, अगर उस पर खड़ी नहीं उतरी तो हम क्या बयान देंगे और क्या कर सकते हैं। आज कई हिंदू संगठन सड़क पर उतरे हैं, बांग्लादेश हिंदुओं के समर्थन में उतरना चाहिए, मुस्लिम संगठनों को भी उतरना चाहिए, और विपक्ष के नेताओं को भी उतरना चाहिए था, कांग्रेस पार्टी को भी प्रदर्शन करना चाहिए था। और बांग्लादेश के मुस्लिम संगठन कैसे उतरेंगे? जिस तरीके की नारेबाजी हो रही है तो उससे तो नहीं, आपने मौका दिया नारेबाजी का। मैं तो कह रहा हूँ आप पहल आपको करनी थी, क्विक रिएक्शन हमारा। हम क्यों बोल, पहले दिन जिस दिन बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, मेरा बयान निकाल कर देखिए, पहले दिन से आज तक मैं वहीं कायम हूँ। आप सोचते हैं, समझते हैं, ये क्या मसला? कोई सोचने वाली टीम नहीं तो सलाहकार हमको रख लो, हमको तो दुश्मन बना के बैठे हुए हो। मुस्लिम तंजीमों को आपको भी बांग्लादेश भेज दिया जाएगा, जो सामने आओगे बांग्लादेश। नहीं, बांग्लादेश को ना, बांग्लादेश के हिंदुओं को भारत लाया जाएगा, ना भारत के मुसलमानों को बांग्लादेश भेजा जाएगा। जो जहाँ पैदा हुआ, जन्नी जन्मभूमि, जो उनका नारा, हम उसी के साथ खड़े अड़ के। बांग्लादेश के हिंदुओं का उतना ही हक बांग्लादेश की जमीन पे है जितना बांग्लादेश के मुसलमानों का है। लेकिन मुस्लिम संगठन अगर पहल करते तो ये जो टेंशन था वो कम हो जाता, ठीक है, और विपक्ष अगर इसको लीड करता तो भी टेंशन कम हो जाता। समझ में नहीं आती सर, जब फिलिस्तीन का मामला होता तो भारत के मुसलमान प्रगतिशील हिंदू सो कॉल्ड जो अपने आप को कहते हैं, वो पूरा धरना, आंदोलन, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन जो हिंदू हैं उनके साथ वो खड़े नहीं होते। ये सवाल मैं शुरू से उठा रहा हूँ कि जो ह्यूमन राइट्स के नाम पर
प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं, धरने प्रदर्शन होते हैं। जहां भी दुनिया के जिस कोने में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है वो सड़क पर उतरते हैं। उन्हें इसमें भी उतरना चाहिए था। वो लोग जो फिलिस्तीन के मजलूमों के साथ खड़े हैं, उनको बांग्लादेश के मजलूमों के साथ भी उतनी ही ताकत से, बल्कि उससे ज़्यादा ताकत से, इसलिए कि ये पड़ोस का मामला था। फिलिस्तीन में जो कुछ भी होगा वो अरब उसका पड़ोसी है, हम पड़ोसी नहीं है। वो सिर्फ सेंटिमेंटल लगाव हमारा है, ये हमारा पड़ोसी भी है और यहाँ सेंटिमेंटल मसला भी है। तो यहाँ पहल ज़्यादा नहीं, बांग्लादेश में जो बांग्लादेशी मुसलमान जो हिंदुओं पर जुल्म कर रहा उसके खिलाफ हो रहा, लेकिन होना चाहिए। हाँ, वो तो होना चाहिए, लेकिन उसी में मैंने कहा ना कि उस सोच के लोग घुसते हैं। वो अपना यहाँ भी मस्जिद देख लिया तो कुछ नारा लगा दिया, मदरसा देख लिया तो कुछ लगा। वो तो बेचारे भोले, जिसका आप नाम देते हैं, कितने भोले हैं वो अल्लाह ही जाने। वो उनकी भी जमात बढ़ती रहती है तो वो भी मस्जिद देख के कुछ ना कुछ कर दे बैठते हैं। वो सब तो हरकत उस टाइप के चुटकी भर लोग भारत में भी हैं, लेकिन भारत में अच्छे लोगों की तादाद आज भी बहुत है। विपक्ष यहाँ का अभी भी मुद्दा विहीन है।